अब देखिए इसका बेटा जी 9th क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि हमने यहां से स्टार्ट करना था। यहां पे देखिए लिखा है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपने फॉलोइंग क्या करना है जी, प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। प्रोडक्ट फाइंड करने का मैं बताता हूं आपको तरीका कि देखो 1 2 4 और 0 है। बेटा जी देखो बात सुनो, सबसे पहले देखो ये मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं। इसकी रो कितनी है 1 और कॉलम कितने हैं 2। अच्छा इसकी रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 1। ये दरमियान वाले दोनों बराबर है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब कैसे मल्टीप्लाई होंगे, देखो पहले नंबर मल्टीप्लाई होगा 4 से प्लस दूसरा मल्टीप्लाई होगा किससे 0 से, तो ये आंसर आएगा 4 + 0, ये आंसर आ जाएगा 4। ये इसकी क्या हो गई मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 था और ये क्या है क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो ये लिखा हुआ है 1 2 और ये है 5 - 4। एक वैल्यू आपके पास 1 2 और दूसरी क्या जी 5 - 4। ये भी सेम ऐसे ही सवाल है, दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे 1 × 5 प्लस 2 × -4, 1 5 5 प्लस ऐसे ही रहेगा, 2 4 -8। अच्छा 5 ± -8, 5 में से -8 निकालेंगे कितना आएगा -3। 8 में से 5 निकालो 3 आता है, साइन कौन सी वैल्यू वाला आएगा बड़ी वाला। ये इसका था सेकंड पार्ट। अब देखो मेरा बेटा इसी का थर्ड पार्ट में क्या कह रहे जी, एक और इसी तरह का सवाल दिया हुआ है -3 0 4 और 0, इसको करो मल्टीप्लाई। पहला नंबर होगा पहले से मल्टीप्लाई प्लस दूसरा किससे होगा दूसरे से, 3 4 12, 0 × 0 0, आंसर क्या आएगा -12। अब इसी का करो मेरा बेटा 4 पार्ट, इसी का कौन सा करेंगे 4 पार्ट। तो ये भी ऐसे ही है, ये लिखा है 6 और 0, दूसरा क्या 4 और 0। अच्छा 0 के साथ इसने माइनस लगाया है, 0 के साथ माइनस हो गया ना, वो एक ही बात है। 6 को किससे करेंगे 4 से, प्लस 0 को किससे करेंगे 0 से। 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है उसको 0 कर देता है, भले माइनस प्लस किसी से भी हो। तो आंसर क्या आ जाएगा 24। अच्छा बेटा जी नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट आगे देखेंगे, क्योंकि असल में इन सारे सवालों को हमने किया। इन सब सवालों में खासियत थी, इन सब का ऑर्डर पहले का था 1 रो और 2 कॉलम, दूसरा था 2 रो और 1 कॉलम। देखो जो इनका आंसर आएगा ना, ये अगर सेम होगा तो इसका मतलब है कि सारे मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इसका मतलब है सारे मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो हमने कर दिया। अब ये अगर काट दें तो इधर 1 × 1 रहेगा, तो जो भी इसका आंसर आएगा ना उसका 1 रो और 1 कॉलम होगा। 1 रो और 1 क्या होगा कॉलम। सब में आपको नजर आ रहा होगा इसका आंसर क्या होना चाहिए 1 रो और 1 कॉलम। इस तरह से करने हैं। नेक्स्ट देखें जरा 1 मिनट, 0 और -4, इसको हम समझते हैं बड़ा सवाल है। देखो यहाँ पे 3 रो और 2 कॉलम है, यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि दरमियान में लेके सेम। अब आंसर जो आएगा उसके 3 रो और 2 कॉलम होंगे। देखो मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, मैं इधर बल्कि इधर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो कैसे, ये पहला रो पहले कॉलम से होगा, यानी 1 × 4 होगा प्लस 2 × क्या होगा 0। अब बात खत्म हो गई, पहला रो पहले से हुआ, बात खत्म हो गई। पहला रो दूसरे कॉलम से 1 × 5 प्लस 2 × -4, ठीक है। अब दूसरा रो पहले कॉलम से होगा -3 × 4 प्लस 0 × 0, फिर -3 × 5 प्लस सॉरी हाँ बिल्कुल ठीक है, -3 × -4। अब 6 × 4 प्लस -1 × 0, फिर 6 × 5 प्लस माइनस यानी कि ये क्या आ जाएगा +4। अब देखते हैं कि आंसर क्या आएगा बेटा जी, ये आएगा 4 + 0, क्योंकि 4 1 से 4, 2 × 0 0, फिर 5 × -8, फिर -12 + 0, फिर -15 + 12, फिर 24 और +0, फिर आ जाएगा 30 + 4, 6 5 से 30 हो जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा जी 4। अब देखो 4 + 0 4, 5 में से 8 निकाले -3, ये -12, ये -3, ये 24 और ये कितना आ जाएगा 34। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। अब इसी तरह से इसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। कहा जा रहा है कि इन सबको क्या करें, मल्टीप्लाई। अच्छा मैं तुम्हें बता रहा था कि आंसर जो आएगा 3 रो और 2 कॉलम आएंगे। अब देखो 3 रो और 2 क्या है, कॉलम, तो देखो ठीक आ गया। अब मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, अब यहां पे देखेंगे लिखा हुआ है 2 1 और 0, 3 1 और -2, और ये दूसरी वैल्यू क्या होगी जी 2 3 -1 और 0। जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं बेटा जी। यहां पे अब बेटा ये सवाल है, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये देखो यहां पे ना इसके 3 रो और 2 कॉलम है, फिर यहां पे 2 रो और 2 कॉलम, मतलब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है बेटा, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको, फिर +3 इंटू 3, फिर यहां पे 2 इंटू -1 और 3 इंटू 0, फिर 1 इंटू 2, फिर 1 इंटू 3, 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0, फिर 0 इंटू 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 0 इंटू -1, फिर -2 इंटू 0। तो बेटा जी यहां पे जो आंसर आएगा आपके पास वो ये आएगा 2 2 4, 3 3 9, -2 प्लस 0, फिर 2 प्लस 3, -1 प्लस 0, 0 -6, फिर 0 प्लस 0। तो ये आंसर आएगा 9 और 4 13, -2, 5, -1, -6, और ये क्या आ जाएगा 0। तो ये आपके पास बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 पहले का क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी लिखा जी मल्टीप्लाई करें कौन कौन से नंबर है 1 2 3 4 5 और 6, और दूसरा नंबर जो है वो है 1 3 और -1, 2 4 और 1। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। ये सारे अब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है कि 2 रो 3 कॉलम एंड सो ऑन। ठीक है जी, अब देखते हैं जी। पहले को मल्टीप्लाई करेंगे पहले से प्लस, दूसरे को तीसरे से प्लस, तीसरे को -1, ये जगह मौजूद है। फिर 1 इंटू 2, फिर 2 इंटू 4, 3 इंटू 1, ठीक है, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू -1, 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 1। अब 1 1 1 2 3 6, ये माइनस क्या हो जाएगा 3, फिर 2 2 4 8, और ये क्या हो जाएगा 3, फिर 4 प्लस 15 -6, 4 2 8 प्लस 20 प्लस 6, यह आ जाएगा बेटा जी 7 में से 3 निकालें 4, 10 और 3 क्या हो जाएगा 13, 15 4 19 में से 6 निकालें तो कितना आ जाएगा 13, और 20 और 8 28 29 30 और 34। तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट देखें सी। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट सी के अंदर अब हम देखते हैं क्या होगा। किधर की एक्सरसाइज, हाँ यस बेटा, इसे क्या सी पार्ट देखते हैं। ये तुम्हारे पास आ जाएगा 1 3 और -1, फिर 2 4 और 1, फिर हो जाएगा 1 2 और 3, फिर हो जाएगा 4 5 और 6। यहां पे हम देखते हैं बेटा क्या होगा। यहां पे हमने ये करना है पहले को पहले से, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर यहां पे देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। बिल्कुल ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। तो वो कैसे हुआ, पहला रो और पहला कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 4,
फिर पहला रो और दूसरा कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर पहला रो और तीसरा कॉलम यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 6। इसी तरह से अभी आपके पास आ जाएगा 1 + 2 4 = 8, फिर 2 + 10, फिर 3 + 12, फिर 3 + 16, 6 + 20, फिर 9 + 24, फिर -1 + 4, फिर -2 + 5, फिर -3 प्लस क्या हो जाएगा 6। तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 9, 12, 15, 19, 26, 24 और 6 30 और 3 33, ये आ जाएगा 3, ये क्या आ जाएगा 3 और ये क्या आ जाएगा 3। तो ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट इसके पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि अब अफ्तारी का टाइम हो रहा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।